हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है हेडिंग लिख लेते हैं। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इससे पहले मैं बताता हूँ कि पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर क्या हमारा है और टाइप है किस चीज़ का, कंस्ट्रक्टर का। आपको मैं बता दूं, पहले ही बता चुका था लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मतलब जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये तो सेकंड नंबर पे आती हैं, लेकिन जो इससे पहले आती हैं और फर्स्ट नंबर पे आती हैं आपके। देखिए, आपको जो 3 तरह के पैरामीटर होती हैं। ठीक है, पहली जो हमारी होती हैं वो होती हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सेकेंड हमारी होती हैं पैरामेट्राइज, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैरामेट्राइज। और थर्ड होती है आपकी कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये आपका जो है टाइप्स होता है। ओके, तो ये जो आपका जो है मैंने डिफ़ॉल्ट वाला करा दिया है, अब पैरामीट्राइज में जा रहा हूँ करा देते हैं, अभी में हो जाएगी आपकी, और उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर अगली वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा है पैरामीट्राइज कंस्ट्रक्टर। तो देखिए, पहले जो आपको मैं डेफिनेशन दे देता हूँ कि पैरामीट्राइज कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, और उसके बाद फिर जो है इसके बारे में मैं कुछ प्रोग्राम्स दूंगा। कोई भी आपको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जो है दो चीज़ें लिखनी होती हैं, उसका डेफिनेशन एंड उसके बारे में कुछ पॉइंट्स, और उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो हमारी पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर्स होती हैं, इज़ अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्या हमारा होता है? ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है जिसका नेम यानी हुज नेम इज सिमिलर, यानी इसका क्या होता है, नेम एकदम सिमिलर होता है। हुज नेम इज सिमिलर टू दी क्लास नेम, यानी जो उसकी क्लास होती हैं उसके नाम के जैसा ही जो है एकदम सेम होती हैं। विच इज़ ऑटोमेटिकली अगर आप जो मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो कंस्ट्रक्टर का, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हालांकि ये वीडियो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, इन्वोक्ड। ओके, ये तो आपके हो गए कि जो भी आप कंस्ट्रक्टर का टाइप्स लिखोगे और उसका जो डेफिनेशन आप डालोगे, तो ये हर में जितने भी आपको जो डिफ़ॉल्ट हो या पैरामीटराइज हो या कॉपी कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, ये तीनों में जो है, यानी इन तीनों में जो है क्या करना है, ये चीज़ आपको डालना है। बस चेंजिंग क्या करना होता है, आपको मैंने डिफ़ॉल्ट बताया था कि कोई भी आर्गूमेंट नहीं होते हैं, बस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आर्गूमेंट पास होते हैं। तो मैं जो अब जो है यहाँ पे असली चीज़ें आ रही हैं। अ कंस्ट्रक्टर हैविंग, यानी एक ऐसे कंस्ट्रक्टर, हैविंग मतलब क्या होता है, इसके पास हैविंग खुद का एक जो है आर्गूमेंट होता है। हैविंग आर्गूमेंट इज कॉल्ड पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। ओके, पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। आपको जो है ये जो चीज़ें दिख रही हैं ऊपर में, ये आपको जो है सभी चीज़ें देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ये चीज़ें लिखनी है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपको मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, उसके बाद में एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, जब आप डिफ़ॉल्ट में थे, है ना, आप जो है जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो उसमें आप क्या करते थे, डायरेक्टली क्या करते हैं, क्लास का नेम अगर ए है हमारा है तो ए नाम का वेरिएबल बनाते थे, मतलब कंस्ट्रक्टर बनाते थे, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी कोड लिखते थे, और ये इसमें जो है कोई भी चीज़ जो है आप पास नहीं करते थे। ठीक है, बट होगा क्या, मतलब जो पैरामेट्राइज में क्या होगा वो मैं बताता हूँ। पैरामेट्राइज में होगा क्या, पैरामेट्राइज में ये होता है कि अगर ए आपका जो है हमारा क्लास है एंड क्लास का नेम है, तो आप इसमें जो है कुछ न कुछ पास करते हो ना। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे वैल्यू अगर ये 10 लेते हो, बी आप जो है 20 लेते हो, तो ये आप करते हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप पास करते हो। जितना आप यहाँ पर लेते हो, यानी आपने कितने वेरिएबल लिया है, 1 और 2, आपने 2 वेरिएबल लिया, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पर वेरिएबल आप जब लेते हो तो यहाँ पर आपको जो है लिखना पड़ता है इंट। अगर आपने जो है 2 टाइम्स लिया है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक और इंट लिखना पड़ेगा, है ना। अगर सिर्फ आप 1 टाइम्स लेते हैं तो आपको जो है ये लिखने पड़ते हैं आपको। ठीक है, सिंपली जो है आप
इंट लोगे और बाकी सब ऐसे ऐसे कर दोगे। ओके, इस तरह से लिखने होते हैं हमें। तो चलिए इसका जो एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए प्रोग्राम यहीं पर हम लोग जो बना लेते हैं इसका। चलिए सबसे पहले हम जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाएंगे, है ना। तो ये लीजिए मैंने जो है लगा दिया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद हमारा हैज़ इंक्लूड, यहाँ पर जो है स्पेस यूजिंग में लगाया जाता है, ठीक है। यूजिंग स्पेस STD ऐसा कुछ लगाया जाता है, ठीक है। बट मैं जो है हमेशा यही चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। ओके, कॉन्यू डॉट एच इसलिए ताकि आपका जो है गेट CH और उसको मतलब जो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होती हैं वो आपको कर सको। आप यहाँ पर क्या करते हो, क्लास बनाते हो, क्लास A, है ना। उसके बाद इसके अंदर क्या करते हो आप, इंट A आप लेते हो। आप प्राइवेट, आप मैंने बता चुका हूँ आपको कि आप यहाँ प्राइवेट लिखिए या नहीं लिखिए, ये प्राइवेट ही हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक लेंगे और पब्लिक में ही हमेशा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या कंस्ट्रक्टर बनाई जाती हैं। ओके, तो आपने क्या किया, ये देखिए आपने जो है ये नाम का क्लास बनाया था और उसी क्लास का नाम को जैसा बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक दे देते हो क्या, इंट x। ओके, इंट x दे दिया आपने। अब क्या करते हो आप कि एक जो है सेट करोगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप यहाँ पे x लिखोगे और ये बंद कर दोगे, ठीक है। आपने जो है ये आपका जो है बन गया। बट आगे क्या करना है, ये देखिए आपने जो है तो सिर्फ एक क्या बनाया, आपका स्पेशल मेमोरी फंक्शन आपने बना लिया। अब एक फंक्शन बनाते हैं जिसके जरिए हम जो है कॉल कर सकें। तो void पुट डेटा, है ना, void पुट डेटा, और आप इसको जो है बंद कर देते हो। ओके, अब जिसका जो है यहीं पर डेफिनेशन आप डाल सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं डालता, मैं बाहर डालता हूँ, बट इस जो प्रोग्राम है हमारा इसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अगर प्रोग्राम में अगर जो है आउटसाइड द क्लास अगर हमें जो डिफाइन करना होता है तो यहाँ पर जो हमें सेमीकोलन लगाने पड़ते हैं। अगर यहीं पे करना, अगर इसका मतलब डेफिनेशन डालना है तो आपको जगह करना पड़ेगा, ये जो आपको सेमीकोलन हटाने पड़ेंगे। ओके, तो ये देखिए सी आउट, आप जो है वैल्यू प्रिंट करा लो x का या a का, वैल्यू ऑफ a। देखिए सारी चीज़ें बातें समझ में आ जाएंगी, आप जो ध्यान से बस देखते रहिए चीज़ों को, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, आप इसे जो है बंद कर दो, आपने जो ब्रैकेट बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या करो, क्लास बंद कर दो। आपने जो है क्लास को बंद कर दिया, है ना, क्लास को बंद कर दिया। अब आप जानते हो कि जो भी हमारा स्टार्टिंग होती है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का, वो कहाँ से होती है, हमारी क्लास जो भी है स्टार्ट, मतलब कि जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है हमेशा इंट मेन से होता है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख कर, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ताकि समझाने में मुझे आसान हो जाएगी, इंट मेन। ओके, उसके बाद करली ब्रेसेस। ओके, उसके बाद हमें करली ब्रेसेस लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर लिया है ना, जो मैंने यहाँ पर लिया है क्लास का नेम होता है, वो क्लास के नेम लिखने होते हैं आपको, है ना। चलिए पहले जो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक वेरिएबल बना लेते हैं, उस वेरिएबल के थ्रू जिसे कॉल करेंगे हम, यूजर से लेंगे ना हम लोग। इंट एम नाम का जो मैंने एक वेरिएबल लिया, क्यों लिया वो मैं बताता हूँ। उसके बाद सी आउट इंटर और नंबर, ध्यान से देखिएगा आपको बातें समझ में आ जाएंगी। इंटर नंबर लिखने के बाद हमारा सेमीकोलन है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर सी इन, उसके बाद मैंने ए में उसको स्टोर कर दिया। और मैंने क्या किया, एक डबल ए नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो है मैंने इसी के थ्रू जो है मैंने कॉल कर दिया, डबल ए डॉट पुट डेटा, मैंने जो है कॉल कर दिया। ओके, और उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0। ओके, और उसके बाद मैंने जो है हो गया मेरा प्रोग्राम। तो अब देखिए क्या है हमारे पास कि जैसे ही ये सब करने के बाद यहाँ ब्रैकेट आएंगे। देखिए अब इतना आपने जो है कर लिया, इसे करने के बाद होंगे क्या, आपने जो एक प्रोग्राम लिखी। अब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से, यानी जो मेन से स्टार्ट होती है ना, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन से स्टार्ट होती है। तो होगा क्या कि इंट मेन, यानी मेन मैंने जो लिया है, आप जो है यूजर से ले रहे हो ना, आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो ना, आप यूजर से जो है लेना चाहते हो नंबर का ना। यहाँ पे मैं आपको जो है आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं जो आपको आउटपुट शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इस जो बॉक्स में आउटपुट शो करूँगा, तो यहाँ से आएंगे, पढ़ना स्टार्ट करेगा कोड को, ठीक है, सो ब्रैकेट, ठीक है, उस लिया कि इंट मेन, चलो ये जो है वेरिएबल ले लिया आपने, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सी आउट इंटर नंबर, है ना। आपको क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इस तरह से लिखेगा। जब आप जो इस कोड को जो है रन करोगे आप, तो आपको लिखा हुआ है इंटर नंबर,
है ना। इंटर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, इंटर नंबर, और उसको कहाँ पे रेड करेगा, एम में। तो आप सपोज दैट कि एम इज इक्वल टू आप 5 ले लेते हो, है ना। अब क्या कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो है क्लास होता है ना, क्लास के यहाँ पर नेम लिखाती हैं और उसके बाद जो है क्लास के नेम से उसके बाद ऑब्जेक्ट बनती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पे ये है, ओके। और उसके बाद आपने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो है स्पेशल मेंबर फंक्शन, सॉरी मेंबर फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। स्पेशल मेंबर फंक्शन तो हमारी कंस्ट्रक्टर होती हैं, है ना। ये हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टर बनी हुई हैं, ये आपको देखना चाहिए। देखिए आप बनाइएगा नहीं कॉपी पे, बस आपको मैं सिखाने के लिए, मैं दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, दर्शाने के लिए कहता है कि आपको समझ में चीज़ें आ जाए। ये आपकी क्या है, आपकी ये आपकी जो है क्लास, मतलब का जो है स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो क्लास के अंदर जो है बनी हुई हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ ये हर हमेशा जो है पब्लिक के अंदर ही जो है हमारा जो क्या बनता है, कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि डबल ए के थ्रू जो आप किसको कॉल किया, पुट डेटा को, तो ये डायरेक्टली जो है यहाँ से उठेगी और डायरेक्टली जो है कहाँ पे चल जाएगी, अपने मतलब फंक्शन के पास चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, फंक्शन के पास चली जाएगी। और जो है फंक्शन से पूछेगा कि मेरी डेफिनेशन कहाँ है, तो यहाँ बोलेगा कि मेरी डेफिनेशन यहाँ पे है, तो बोलेगा कि वैल्यू ऑफ ए। अब क्या होता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या लिया आपने, मतलब 5 लिया, है ना। एम इज इक्वल टू आपने क्या लिया, 5 लिया है। तो जो कि एम इज इक्वल टू आपने 5 लिया है ना, और यहाँ पर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सॉरी, मैं भूल गया, यहाँ पे आप पैरामीटर पास कर दो, क्या एम पास करोगे, है ना। एम आप जो है पैरामीटर पास करोगे, क्यों पास करो, क्योंकि आपको पैरामीटर है ना, आपको पैरामीटराइज पढ़ रहे हो ना आप। देखो पैरामीटराइज पढ़ रहे हो तो आप पैरामीटराइज में होता है कि आपको पैरामीटर पास करने पड़ते हैं ना। तो आप यहाँ पैरामीटर पास किए, ये पैरामीटर जो है कहाँ जाएंगे, है ना। ये पैरामीटर आपने पास कर दिया, ऑब्जेक्ट को पैरामीटर पास कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट यहाँ से जो है ढूंढेगा कि डॉट ए के पास, पुट डेटा के पास जाएगा, और उसके बाद वैल्यू ऑफ ए करेगा। तो जो आपने यहाँ पर कितना लिया है, एम है, आप यहाँ पर वैल्यू भी ले सकते हो, है ना, वैल्यू भी लेना सकते हो। तो एम इज इक्वल टू कितना है मेरा, 5। तो एम मतलब जो हमारा है यहाँ पर चलाएगी, क्या चलाएगी, ये, है ना, डायरेक्टली जो उठेगी यहाँ पर चलेगी। लिखा हुआ है क्या, आपको लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ये 5 आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि आपने जो है ए इज इक्वल टू 5 आ गए, है ना। आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा आपको, बस अब ए इज इक्वल टू का आपने 5 जो है आपने यहाँ पे प्रिंट करा दी, है ना। अब क्या होगा कि आपने एक और लगा दिया यहाँ पे, डबल ए डॉट पुट डेटा, ठीक है। फिर से अगर आपने जो है सेम प्रोग्राम, मतलब कि सेम फंक्शन को फिर से कॉल किया, तो फिर से वहीं पर जाएंगे, फिर से लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, तो 5 होता है। यही क्या प्रिंट करेगा, 5। अब देखिए क्या है कि आपने जो यहाँ पर पास किया ना, ये आपने जो पास किया यहाँ पे, ये क्या होगी वो मैं बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये इतना बता दिया। अब मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में बताता हूँ। ये जो नॉर्मल चीज़ थी ये बता दिया आपको। होगा क्या, अगर आप जैसे यहाँ पर वैल्यू पास करते हो, आपने जो पैरामीटर पास किया है, ये पैरामीटर पास होने के बाद ये जो मैंने अब जो इसका बात बताया है ना, अभी तो इसका बताया, अब मैं इसका बताता हूँ, ऑब्जेक्ट की बात बताता हूँ। ये पैरामीटर यहाँ से उठेंगी और कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पैरामीटर पास हुआ है, तो ये उठेगी और कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, है ना। अब क्या होगा कि एक्स में जो है चला आएगा, इसका 5 चला आएगा, है ना, क्योंकि जो है एम का वैल्यू कितना हमारे पास है। अगर आपने जो है लिखा हुआ है कि इंटर नंबर और एम जो है एम इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, यानी आपने जो है इंटर जो किया है 5 किया है ना, एम जो है 5 आपने जो है इंटर लिया है, ठीक है। तो एक्स में क्या चला जाएगा, एक्स में क्या चला जाएगा, 5। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू एक्स, तो 5 में क्या चला जाएगा, यानी ए में क्या चला जाएगा, इस 5 चला जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोग्राम रन करता है हमारा पैरामीटर में, ओके। तो आपको जो प्रोग्राम अगर समझ में आया होगा तो आप जो एक बार रन करके देखिएगा, कन्फर्म जो है रन आपका प्रोग्राम करेगा। अभी इसको नोट कर लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। क्या होता है कि यहाँ से जो आपने जो लिख लिया iostep.h incognito.h, उसके बाद क्लास का आपने जो है यहाँ पर नेम बनाया, उसके बाद आपने जो एक प्राइवेट जो यहाँ पर बनाया, इंट ए बनाया, ठीक है, पब्लिक सेक्शन बनाया, और यहाँ पर जो है अपने जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आपने जो है मतलब बना दिया यहाँ पे। उसके बाद आपने जो एक फंक्शन बनाया, उसका फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद यहाँ पर क्लास बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि फंक्शन जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंट में लिखा आपने इंट एम, आपने एम ले लिया, वेरिएबल ले लिया, और उस वेरिएबल में क्या लिखा हुआ, मतलब वेरिएबल में स्टोर करना है किस नंबर का, यूजर से लेना ना, यूजर से, तो सी आउट एंटर नंबर, और उसको जो आपने जो है एम में स्टोर कर दिया। अब क्या होता है कि ये डबल ऑब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है पास कर दिए उस नंबर को जो आपने नंबर लिया था, तो ये डायरेक्टली यहाँ से उठेगा और यहाँ पे चल देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जो है एम में क्या लिया है, 5, तो एम का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा, और ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ हमारा, एक्स, यानी जो है हमारा एक्स का वैल्यू कितना है अभी 5, है ना, और इस कहाँ चला जाएगा 5 था, यानी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 5। और वहीं पर यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आएगी,
ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉल होगा कि डबल ए डॉट पुट डेटा, है ना। यहाँ से कॉल होगी तो फिर यहाँ पर चली जाएगी, बोलेगा कि मतलब वॉइड आउट मतलब वॉइड पुट डेटा, और उसके बाद डेफिनेशन यहाँ पर लिखा होगा सेट वैल्यू ऑफ ए। अब जानते हो कि वैल्यू ऑफ ए में क्या आ गया हमारा 5। कैसे आ गया, ये देखिए आपने जैसे यहाँ से एम जो यहाँ पर कहा था, एम का वैल्यू पहले कितना आपने लिया 5, आपने जो है खुद इंटर ने जो है यूजर ने इंटर किया, ठीक है, इंटर किया, ये चला गया। अब कह रहा है कि एम एक्स इज इक्वल टू एम, यानी क्या चला गया, एम का वैल्यू कहाँ चला गया, एक्स में, एक्स एम का वैल्यू कितना है 5, कहाँ चला गया 5 में। अब कह रहा है कि ए इज इक्वल टू एक्स, यानी जो है इसमें 5 चला गया। ओके, एकदम सिंपल है, समझे, बहुत सिंपल है। आप जो है एक बार 2 बार वीडियो को जो रिवाइंड कीजिएगा, बहुत आसान है, समझे। यानी आपने जो है पैरामीटर जो पास किया, आप देखिए यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, डबल ए डॉट 5 लिख लीजिए, है ना, डबल ए डॉट 5 लिख लीजिए। डायरेक्टली 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उठेगा डायरेक्टली 5 जहाँ चला जाएगा यहाँ पे एक्स में, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, है ना, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5। अब लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू एक्स, तो जो आप बताइए कि एक्स का वैल्यू कितना है 5, एंड डायरेक्ट जो है ए में चला जाएगा मेरा 5। ओके, आप जो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को लिख लीजिएगा, उसके बाद इस चीज़ को आप समझिएगा अच्छी तरह से, इंतमान से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।